जस्टिस प्रशांत कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार करते रहेंगे क्रिमिनल मामले की सुनवाई। देखिए, पहले ये कहा गया था कि अब वो किसी तरह की क्रिमिनल मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से वकीलों का विरोध देखने को मिला, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार अब क्रिमिनल मामले की सुनवाई करते रहेंगे। हाईकोर्ट के जजों के विरोध के बीच यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया है। हाईकोर्ट के जजों ने फुल कोर्ट मीटिंग की मांग की थी। सीजेआई को पत्र लिखकर 13 जजों ने इस डिमांड की थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत को क्राइम केस की सुनवाई से अलग रखा, किसी सीनियर जज की बेंच में डालने को कहा गया, और इसी का विरोध जब हुआ तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से रिटायर होने वाले थे जस्टिस प्रशांत, और उसके बाद कहा गया कि अब किसी भी क्राइम केस की सुनवाई वो नहीं करेंगे, एक सीनियर जज के साथ उनको अलग बेंच में डाल दिया गया, इसका विरोध हुआ और अब विरोध का ही असर है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। क्या कुछ कहा है आज पूरे इस मामले में वापस लेते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार से जो जुड़ा हुआ जो मामला है, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और जिस तरह से इस मामले पर सीजेआई के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो वापस ले लिया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को आपराधिक मामलों से हटाने का जो आदेश वो अब खत्म हो चुका है, वापस हो गया है। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो ये दरअसल ये जो मामला था 4 अगस्त का था। 4 अगस्त को सिविल विवाद में आपराधिक कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया था, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार के आपराधिक मामलों की से जुड़े मामले की जो सुनवाई करने पर रोक लगा दी गई थी। उनका इस मामले पर कहा गया था कि जो भी क्रिमिनल से जुड़ा मामला होगा, आपराधिक मामलों से जुड़ा मामला होगा, उसमें उनको सुनवाई का हक नहीं दिया जाएगा, और इसके साथ ही कहा था कि आपराधिक मामलों की सुनवाई ना करें और वरिष्ठों के साथ बैठे, यानी कि जो सीनियर जज है उनके साथ अब बैठे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार के रोस्टर से आपराधिक मामलों को हटाने का निर्देश दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे ये भी कहा था कि रिटायरमेंट तक जज के रोस्टर से आपराधिक मामलों का हटाने का निर्देश दिया गया था। यानी कि जब तक ये रिटायर्ड नहीं हो जाते हैं कोर्ट से, तब तक उनके प्रोफाइल में जो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए जो रोस्टर्स हैं, जो उससे जुड़े हुए मामले की सुनवाई के लिए उनको हटाने का निर्देश दिया गया था। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला कहा जा रहा था, और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज खुद चीफ जस्टिस के द्वारा इस मामले पर अपील की गई, और उसके बाद एक बड़ी राहत जरूर मिली है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने उस वक्त में 4 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया था, अब कहीं न कहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अपील के बाद एक बड़ी राहत जस्टिस प्रशांत कुमार को मिली है, और कहा जा सकता है उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और जस्टिस प्रशांत कुमार से जुड़ा ये जो मामला है, फिलहाल उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सीजे ने जिस तरह से इस पर पूरा फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आज उसको बदला गया है। ये पूरा मामला जस्टिस प्रशांत कुमार से जुड़ा हुआ था, और जिस तरह से उनको जो क्राइम केस था उसकी सुनवाई से अलग किया गया था, उसी का विरोध 13 जो जज थे उनकी तरफ से किया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। और अब इस याचिका को, यानी कि जो कहा गया था उसको वापस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, यानी अब सुनवाई कर सकेंगे जस्टिस प्रशांत, और एक बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमरोहा से खबर, जहां पर बेस्ट क्रॉप केमिकल कंपनी से गैस लीकेज की वजह से आसपास के कई इलाकों में सांस लेने में इस वक्त दिक्कत हो रही है। इस घटना के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। गजरौला कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां जहरीली धुंध से लोगों को काफी परेशानी हुई। घटना के बाद नगर पालिका गजरौला की टीम मौके पर पहुंची है।